नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि धन भाव में यदि मेष राशि और वृष राशि, धन भाव में मेष राशि और वृष राशि पर राहु धन भाव में और केतु अष्टम भाव में यदि बैठता है तो कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है आपकी कुंडली में। आज हम आपको बताएंगे, कुंडली हमने बना के रखी है। आज हम आपको धन भाव में बताएंगे कि धन भाव में यदि मिथुन राशि है, आपके पास यदि कुंडली है तो आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और फिर देखिए कि यदि आपके धन भाव में 3 लिखा हुआ है। देखिए, यदि आपके धन भाव में 3 लिखा हुआ है, यानी वृष लग्न की कुंडली है, 3 लिखा हुआ है धन भाव में, और यहाँ पर राहु बैठा है, यहाँ पर राहु बैठा है, और यहाँ अष्टम भाव में केतु बैठा है, यहाँ पर केतु बैठा अष्टम भाव में। इस प्रकार का यदि राहु केतु बैठा है आपकी कुंडली में, और इस राहु केतु के मध्य यानी इस साइड या फिर इस साइड यदि सारे ग्रह विराजमान है तो आपकी कुंडली में कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है। अब आइए हम आपको बताएंगे यदि ऐसा दोष आपकी कुंडली में बना है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में आपके, ये हम आपको बताएंगे कि यदि मिथुन राशि में बैठ करके, धन भाव में बैठ करके राहु और अष्टम भाव में और धनु राशि में बैठ करके केतु यदि काल सर्प दोष बना रहा है तो यदा कदा आपको मानसिक समस्या जो है आती है। आर्थिक स्थिति आपकी मध्यम दर्जे की होती है, परंतु मित्रों से जो है आपको धोखा मिलता है। मित्रों से आपको धोखा जो है मिलता रहता है, ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। मित्रों से व्यावसायिक कार्य, जैसे आप कोई दुकान कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, किसी प्रकार का भी पार्टनरशिप आप जो है ना करें, क्योंकि मित्रों के द्वारा यदि आप पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका दिमाग भी थोड़ा गर्म होता है। जहां तक संभव हो तहां तक आप गुस्सा ना करें, क्योंकि यदि आप गुस्सा करेंगे तो आपके परिवार का माहौल जो है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मिथुन राशि में राहु बैठा है। तो इस प्रकार का यदि आपका काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो आप जो है इस चीज़ों का ध्यान रखिए कि यदि आप खासकर तो व्यापार कर रहे हैं तो मित्रों से पार्टनरशिप ना करें। आपको मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, मध्यम दर्जे की अच्छी रहेगी, परंतु मित्रों से धोखा हो सकता है, इसलिए आप मित्रों से सावधान रहें। व्यावसायिक हितों में मित्रों को ना लाएं। दिमाग आपका थोड़ा गर्म होगा तो हो सकता है कि आप जहां तक हो सके तहां तक गुस्सा ना करें। यदि गुस्सा करेंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है, पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है, आपके परिवार में कलह हो सकता है, इसलिए आप गुस्सा ना करें। इसका हम आपको छोटा सा उपाय बताएंगे, क्योंकि यहाँ जो उपाय हम बताते हैं वो छोटा सा उपाय, बहुत विस्तार से नहीं बताते हैं, छोटा सा 1-2 उपाय बताते हैं। काल सर्प समक, काल सर्प सामक यंत्र आता है। ये काल सर्प सामक यंत्र आता है, उसको चांदी में चांदी में बनवा करके आप उसको चांदी में बनवा करके
गले में धारण कर सकते हैं आप, गले में धारण करें। ठीक, पहला उपाय ये हो गया, काल सर्प शामक यंत्र। ठीक है, और गले में धारण करें तथा 9 बुधवार, ठीक है, बुधवार 9 बुधवार, आपको छोटा छोटा उपाय बता रहे हैं ताकि आप कर सकें, आपको आसान रहे। 9 बुधवार को मूंग आता है, ठीक है, हरा मूंग 1 मुट्ठी, 1 मुट्ठी मूंग ले लीजिए। ठीक है, 9 बुधवार को, और या दाल उसकी ले लीजिए। ठीक है, 1 मुट्ठी चाहे मूंग की दाल ले लीजिए आप, चाहे मूंग ले लीजिए, और बहते जल में जो है उसको प्रभावित कर दीजिए। बहते जल में प्रवाहित कर दे। ठीक है, ये 2 हमने आपको उपाय बता दिया इसमें। ये इस प्रकार का आपका कुंडली में योग है। आप अपनी जब कुंडली निकालेंगे, कुंडली में ध्यान देंगे, आपकी यदि वृष लग्न की कुंडली है, 2 लिखा है लग्न में, और धन भाव में 3 लिखा है, और यहाँ राहु बैठा है, और यहाँ केतु बैठा है, और इसके मध्य यदि सारे ग्रह उधर या इधर सारे ग्रह हैं, तो आपके कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है, जिसके ये उपाय है आपको। ठीक है, ये उपाय आपको करने से लाभ होगा, तो ये उपाय आप करिए और लाभ लीजिए। दूसरा हम बताते हैं आपको, ये मिथुन राशि पर धन भाव में यदि बैठता है तो इसका ये फल है। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कर्क राशि में। देखिए, ये हम कुंडली बनाते हैं आपकी, यदि आपके धन भाव में कर्क है, कर्क माने 4 हो गया, मेष वृष मिथुन कर्क, कर्क माने 4 हो गया, कर्क है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अब यदि धन भाव में आपका कर्क है, क्योंकि लग्न का हम 12 बता चुके, मेष से लेके मीन तक आपको 12 राशि का लग्न में बता चुके हैं, हमने वीडियो डाल चुके हैं हम। और अब हम बता रहे हैं धन भाव का, उसके बाद हम बताएंगे पराक्रम भाई बहन स्थान का, उसके बाद हम माता और भूमि स्थान का बताएंगे, चतुर्थ भाव का। इसी प्रकार से हम पूरी कुंडली में बताएंगे। तो आपका 144 प्रकार का दोष होता है, काल सर्प दोष होता है। वो आपका किसी प्रकार का भी काल सर्प दोष है तो आप अपनी कुंडली निकाल करके हमारे वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो यदि यहाँ पर राहु बैठा है धन भाव में यहाँ पर राहु बैठा है, और अष्टम भाव में केतु बैठा है। अब कर्क राशि पर राहु यदि धन भाव में, और मकर राशि पर केतु अष्टम भाव में यदि बैठा है, और इस राहु केतु के मध्य यदि इस साइड या इस साइड सारे ग्रह आपके 7 ग्रह विराजमान हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी कुंडली में कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है। अब इस प्रकार का यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है तो उसके क्या आपको फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम आपको बताएंगे। यदि इस प्रकार का काल सर्प योग आपकी जो है कुंडली में बढ़ता है तो आर्थिक स्थिति है आपकी वो एकदम बिगड़ जाती है आपकी। ठीक है, एकाएक अचानक आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो एकदम बिगड़ जाती है। परिश्रम के अनुसार आपको लाभ नहीं मिल पाता है। जितना आप परिश्रम करते हैं, आप परिश्रम यदि 100 रुपये का करते हैं तो मिलता आपको 20 रुपया है। ठीक है, 80 नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से आप परिश्रम जो है करते हैं, लेकिन आपको परिश्रम के अनुसार फल नहीं मिल पाता। छोटी छोटी बातों पर
परिवार का आपके माहौल बिगड़ जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में जो है माहौल बिगड़ जाता है, आपके परिवार में कलह बढ़ जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार जनों का साथ आपको नहीं मिलता है। यदि इस प्रकार का राहु यहाँ बैठा, केतु यहाँ बैठा है, इसके मध्य सारे ग्रह बैठे हैं, कुलिक नामक काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना है। आप यहाँ ध्यान दे के देखिए, यदि इस प्रकार की आपकी कुंडली है तो आपको परिवार जनों का साथ नहीं मिल पाता, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता। और परिवार का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। यदि परिवार आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आपको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपका यदि ऐसा योग है तो परिवार आपका सपोर्ट नहीं करता है, और बीमारी भी व्यय अधिक हो कराती है, बीमारी पर भी आपका खर्चा अधिक होता है। अब हम बताते हैं आपको कि रोग किस प्रकार के आपको परेशान करते हैं। श्वास, कफ, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कर्क राशि पर बैठा है राहु, और कर्क राशि के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं, और चंद्र से ही ये श्वास, कफ, शीत, वात संबंधी रोग जो हैं ये सब चंद्रमा के द्वारा होते हैं। तो चंद्रमा को यहाँ ग्रसित कर रहा है राहु। ठीक है, चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए आपको श्वास, कफ, शीत, वात संबंधी रोग से पीड़ा होती है। ठीक है, आप परेशानी आपको होती है, और अपयश और आलोचनाएं भी आपको झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, आपकी आलोचनाएं भी बहुत समाज में होती हैं, उसको भी आपको झेलनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार का आपको फल मिलता है, क्योंकि काल सर्प दोष क्या होता है। काल सर्प दोष यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है मित्रों, तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन पर्यंत जब आप पैदा हुए और जैसे आप बड़े हुए, सबसे फर्स्ट में आपको स्कूल जाना है, स्कूल पढ़ाई में बाधा, उसके बाद शादी में बाधा, उसके बाद नौकरी में बाधा, उसके बाद संतान में बाधा, मतलब हर चीज में बाधाएं देता है। आपके सांसारिक जीवन में हर चीज में आपको ये बाधाएं देता है काल सर्प योग। इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और इस प्रकार से इसका उपाय जरूर करें, क्योंकि इसका एक उपाय जो ही है, उपाय ही इसका एकमात्र जो है चारा है। तो इसलिए हम आपको अभी काल सर्प दोष कर्क राशि में बैठे राहु धन भाव में बताया है। अब इसमें हम आपको छोटा सा उपाय बताएंगे। उपाय में आप जो है, उपाय आपका ये है कि 11 आवृत्ति रुद्राभिषेक, ठीक, 11 आवृत्ति रुद्राभिषेक जलाभिषेक भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं। ठीक है, रुद्राभिषेक कराएं और नाग मंत्र का, ठीक है, ये कराएं 11 बार। उसके बाद नाग मंत्र होता है, नाग का, ठीक है, शेष नाग का एक मंत्र होता है, उसको 11,000 संख्या में जाप करें या कराएं। आप यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी किसी भी पंडित जी से आप करवा सकते हैं। और 13 कांसे का एक आपको और बता रहे हैं, 13 जो है 13 कांसा होता है। आप सोनार के पास जाएंगे तो बताएगा आपको कांसा, कांसे का 13 जो है सर्प बनवा के लाइए आप, बनवा कर, ठीक है, बनवा कर उसके बाद उसको जल जो पानी, बहते पानी में, बहते पानी
में प्रभावित करें। ठीक, प्रभावित करें। ठीक, ये 3 चीजें यदि आप करते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और शिव की पूजा तो प्रतिदिन जो प्रतिदिन का जो कार्य है, जैसे शिव पूजन, शिव जी को जल चढ़ाना, शिव का नाम जाप करना, शिव की का कोई स्तुति करना, पाठ करना, इस प्रकार का यदि आप प्रतिदिन करते हैं अपने से तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।